नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम उनकी विशिष्ट हथेली का विश्लेषण करेंगे। देखिए, इनकी हथेली में एक बहुत शानदार चिन्ह बन रहे हैं, उसका हम आज अध्ययन करके बताएंगे। इनकी उंगलियों का जो झुकाव है, ये विशेष प्रकार का झुकाव है। इसके बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टि से अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो एक रिसर्च वाली, एक दार्शनिक हथेली हमको दिखती है। एक दार्शनिक व्यक्तित्व वाली हथेली ये है। देखिए, सबसे पहले हम इस हथेली में जो मुख्य चीज़ दिखती है, इनकी ये जो फिंगर है ना, इनका जो आप झुकाव देख रहे हैं सब तर्जनी की तरफ है। सारी उंगलियों का झुकाव। इनके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। देखिए, सीधी सी बात है, ये गुरु पर्वत से प्रभावित हो रही है। लीडरशिप के गुण ये दिलाती हैं। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा इनको दिलाती है। दूसरे, अगर हम देखें इन पर्वों के बारे में, ये जो पर्व हैं, 3 पर्व हमारे, ये सेकंड वाला पर्व इनकी हथेली में, इनकी उंगलियों में जो है बड़ा है। ये जातक को बुद्धिमान, विवेकवान एवं दयालु वो श्रेष्ठ एवं सफलतम व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक जिनके हथेली में उंगलियों का ये सेकंड पर्व जो है बड़ा होता है अन्य पर्वों के मुकाबले। चलो अब हम हाथ का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इनकी हथेली है ये इस तरह से बनती नज़र आ रही है। बिल्कुल हार्ड वर्किंग नेचर के ये हैं। देखिए, अब अगर हम अंगूठे की बात करें तो ये इस तरह से अंगूठा थोड़ा लचीला है, मगर इनका दूसरा पोर अंगूठे का ये भी बड़ा है। इसे रज कहते हैं, बड़ा है। इससे इनकी तर्क शक्ति का पता चलता है। किसी भी विषय पर ये तर्क कर सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। चाहे झूठ बात भी हो, उसको भी तर्क के माध्यम से ये जीत सकते हैं। तर्क शक्ति इनकी इतनी अच्छी है कि तर्क शक्ति के आगे इनके कोई भी नहीं टिक पा सकता है। हम अगर बात करें हथेली की, हथेली में अगर शानदार तरीके से अगर आप देखें तो इस तरह से इनकी जीवन रेखा है। बहुत लंबी आयु है इनकी। जो जीवन रेखा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, न तो कोई गंभीर बीमारी होगी, न ही जिंदगी में कोई एक्सीडेंट का मामला बनेगा। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन इस तरह से सीधी और साफ सुथरी जा रही है और थोड़ा कर्व लेके ये चंद्र पर्वत की ओर आ रही है। कल्पना शक्ति बहुत सुंदर होगी। जीवन में हवाई यात्रा और बड़ी यात्राओं का बार बार मौका मिलेगा। और दूसरी अगर हम बात करें हृदय रेखा भी बहुत सुंदर है। दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं। थोड़ा एक चीज़ हाथ में ये देखने को मिले, आप देख रहे होंगे इनके हाथ में जहाँ तहाँ बहुत सारी लकीरें हैं, बहुत सारी लकीरें, बहुत सारे कट हैं बेमतलब के, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। उस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी कट हैं इनके हाथ में, जो नज़र दोष को बताती हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा होती है। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक और एक होती है विरोधात्मक। सकारात्मक का मतलब अच्छी शक्ति, पॉजिटिव शक्ति, और नकारात्मक मतलब बुरी एनर्जी। विरोधात्मक का मतलब हो सकता है कि जो सकारात्मक के उल्टे चले। नज़र लगने से क्या होता है, स्वास्थ्य पर, प्रगति पर, हमारे डेवलपमेंट पर कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है, जो इनके हाथों में दिख रही है। ये रुकावट बहुत तेज होती है और एकदम से बिना कारण के सब रोक देती है। मन परेशान रहता है,
घर में आते ही तनाव होने लगता है। ये इसके लक्षण हैं नज़र दोष के। मतलब बिना किसी कारण के एकदम से लगता है ज़िंदगी में सब चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो रही हैं, ये बात दिमाग में आ जाती है। और हथेली में बहुत सारी रेखाओं का जाल बन जाता है, हर जगह कट के निशान आ जाते हैं। इनका भी मैं इनको बहुत सुंदर और सरल ज्योतिषीय उपाय दूंगा, जिसको करने से इनको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। देखिए, बहुत पुष्ट रूप में है शुक्र पर्वत। व्यक्तित्व के मामले में, पर्सनैलिटी के मामले में बहुत सुंदर रहेंगे। नई चीज़ों के प्रति रुझान मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा और बड़ी बड़ी लाइनें इस तरह से इनके शुक्र पर्वत पे उठ रही हैं। इसका मतलब होता है कि लग्जरी की तरफ, विलासिता की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। दूसरा, घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन होंगे, सजने संवरने के बहुत अच्छे शौकीन होंगे। व्यक्तित्व बड़ा सुंदर होगा। थोड़ा सा बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और जालनुमा बना रही हैं, ये थोड़ा मानसिक परेशानी दे रही हैं। ये चिंता ज़्यादा करते होंगे, सोचते भी वर्तमान में बहुत ज़्यादा होंगे। इनका भी बहुत सरल उपाय होता है, वो मैं इनको दूंगा। निम्न मंगल को देखा जाए, निम्न मंगल इनका बहुत अच्छा है। एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे, एनर्जी इनके जो है अंदर में भरी होगी, बहुत स्फूर्तिवान होंगे ये। मगर थोड़ा सी रेखाएं हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति जीवन में बनाए हुए हैं। एक बात का ध्यान देने योग्य है कि इस तरह से कोई लाइन जारी है और बहुत सारे वर्ग बना रहे हैं ये इस तरह से, ये है, और जीवन रेखा इस तरह से आ रही है। जीवन में अचल संपत्ति का इनको लाभ मिलेगा। मंगल जो है संपत्ति का कारक होता है। ये अपनी कमाई से एक नहीं 2-3 मकानें दुकानें खरीद सकते हैं, इनको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हम बृहस्पति ग्रह की। देखिए, हमारे 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह अगर है वो गुरु है, और जब बात गुरु की होती है सबसे बड़ी होती है। गुरु का मतलब सबसे बड़ा। और बृहस्पति ऐसा ग्रह है कि जो आपकी हथेली में या कुंडली में विकसित हो, जैसे इनके हाथ में है, पूर्ण रूप से पुष्ट हो, तो ये मान सम्मान बहुत देता है। कला और कौशल के क्षेत्र में बहुत आगे रखता है, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बहुत आगे रखता है। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। और प्रबंधन के क्षेत्र में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इनका अक्षर। दूसरा, अगर आप देखें तो गुरु पर्वत पर इनके जो है इस तरह से छोटे छोटे वर्ग बनते जा रहे हैं। ये वर्ग का निशान है इनके गुरु पर्वत पे। ये कुशल प्रशासक के गुण इनमें बताता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये साधारण घराने में जन्म लेकर भी उच्च पद तक पहुंचते हैं। अगर हमारा सूर्य ग्रह भी, ये रिंग फिंगर है ये वाली, और ये देखोगे आप ये वाले रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं, ये भी पुष्ट हो तो अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती है और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं ये अपनी कला के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे शनि पर्वत की, शनि पर्वत इनका बहुत अच्छा है, न तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और न बहुत ज़्यादा फायदा दे रहा है, अपने स्थान पर विद्यमान है। सूर्य की बात करें तो सूर्य इनका दबा हुआ है, दोष युक्त है। जितना ये काम करते हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं न, उसका श्रेय इनको नहीं मिल पाता है, उसका क्रेडिट इनको नहीं मिल पाता है। जबकि सूर्य की उंगली जो है आप देखोगे मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ी हुई है, मिडिल फिंगर की उंगली तर्जनी की तरफ मुड़ी हुई है,
तो इसका मतलब है लीडरशिप के गुण इनमें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। एक मछली का आकार भी बना हुआ है इनके सूर्य पर्वत पर। अगर सूर्य ग्रह इनका मजबूत हो जाए तो इनको प्रसिद्ध होने से, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता है, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और अचानक धन के योग भी ये बनाती है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा इनको मैं मिटा देता हूँ, बुध पर्वत की। बुध पर्वत इनका सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है इनके अंदर, और अपनी बात को किस तरह से रखना है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरह से अपनी बात को रखा जाए, कब रखा जाए, कैसे रखा जाए, इनको बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा बिजनेस के मामले में ये हल्का कमज़ोर है, पर इतना कमज़ोर तो चलता ही है। अब बात करें उच्च मंगल की। उच्च मंगल इनका बहुत अच्छा है। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए ये घबराएंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, बल्कि उसका बहुत सुंदर तरीके से मुकाबला करेंगे। चंद्र क्षेत्र की बात करें, मन का जो मालिक होता है उसको चंद्र कहते हैं, सकारात्मक सोच को बता रहा है। इस तरह से आप देखोगे तो इस क्षेत्र को हम चंद्र कहते हैं, सकारात्मक सोच को बता रहा है। बहुत सुंदर योजनाएं बना रहे हैं, बहुत अच्छी योजनाएं बना रहे हैं। अगर वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में उनमें अगर काम होता है तो इनको शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, मगर नज़र दोष के कारण कुछ टाइम के लिए प्रगति रुकी हुई है, इसलिए ये काम फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। मगर जल्द ही इनका बहुत सुंदर समय आने वाला है। इनका ग्रह नक्षत्र जो है अच्छी तरफ पॉजिटिव चीज़ें बता रही हैं, सकारात्मक चीज़ें बता रही हैं। इनको बहुत अच्छा आने वाले समय में धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, परिवार के मामले में, मान सम्मान के मामले में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर हम जब भी धन दौलत या संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा उसमें बहुत ज़रूरी होती है। इनकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर सीधा शनि पर्वत पर पहुंच रही है, जो निरंतर प्रगति की निशानी है। धन सुख, वाहन सुख और मकान का सुख ये इनको ज़िंदगी में देगी। अभी की अगर बात करें, वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो इनको बीच बीच में संघर्ष आएगा। संघर्ष के बाद ये बहुत अच्छी तरह से फिर उभर पाएंगे और बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। फिर संघर्ष आएगा, फिर बहुत अच्छी तरीके से ये प्रगति करके आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। अभी की अगर बात करें तो बहुत अच्छा पैसा आने के बाद भी हाथ में तंगी बनी हुई है, बरकत में जो है तंगी बनी हुई है, हाथ में पैसा नहीं रुकता है। इस तरह से अगर भाग्य रेखा को कोई रेखाएं खंडित करे तो इसका भी बहुत सुंदर उपाय देंगे। 6 महीने के बाद इनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और 1 साल के बाद सारी परिस्थितियाँ, सारी स्थितियाँ इनके पक्ष में आएंगी। एक बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे बन रहा है क्रॉस का। इसका 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जो इनका पार्टनर होगा, जो इनका जीवन साथी होगा न, वो बड़ा समझदार, पढ़ा लिखा होगा और इनका जो ससुराल पक्ष होगा बहुत संपन्न होगा। इनके हाथ में कहीं भी ऐसे चिन्ह नहीं हैं जो इनको हानि पहुंचाए, जो इनके व्यक्तित्व को जो है धूमिल करें, बल्कि इनके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा ही। धन के मामले में एक सुंदर सा चिन्ह इनके अंगूठे में यव का चिन्ह बन रहा है, जो निरंतर धन में प्रगति करेगा। थोड़ा मैनेजमेंट में, थोड़े धन के मैनेजमेंट में इनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मणिबंध की बात करें, मणिबंध बहुत सुंदर है इनका। ये धन के साथ साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अगर एक नज़र में देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है इनका जो है जीवन। अब हम एक अच्छी रेखा के बारे में बात करते हैं। आप देखोगे मस्तिष्क रेखा से निकलकर एक रेखा बुध की ओर जा रही है। देखो,
सीधी सी बात है और सभी जानते भी हैं। बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी उच्च कोटि के सफल व्यापारी होती हैं। तो ये व्यापार के गुण को बता रहे हैं। अगर ये व्यापार में हैं या व्यापार में जाएंगे तो बहुत सुंदर इनके रहेगा, क्योंकि इनका जो माइंड है वो व्यापारी माइंड है, सफल व्यापारियों का माइंड है। दूसरे अगर हम देखें, जीवन रेखा से भी निकलकर एक रेखा जो है इस तरह से, ये देखिए आप, ये इस तरह से बुद्ध की ओर जा रही, साफ सुथरी, जीवन में उत्तम स्वास्थ्य के साथ व्यापार में वृद्धि के योग बनाएगी। अभी 6 महीने तक थोड़ा उलझन है, पर इतना ज़्यादा उलझन नहीं है, इतनी ज़्यादा हानि नहीं है कि इनको जो है विवश होकर कुछ करना पड़े। बहुत सुंदर योग इनके बन रहे हैं और बहुत अच्छी हथेली है, बहुत बढ़िया हथेली है, बहुत अच्छी तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, मेहनती, जुझारूपन अपने काम के प्रति, ये इनके हाथ में है। अगर बात करें, इस तरह से एक रेखा यूं भी जा रही है, इनकी चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, जो यात्रा के साथ साथ अचानक धन के योग भी बना रही है। बहुत सुंदर हथेली है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।